देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा कि व्यूज के चक्कर में राजा व्लॉग्स को बार बार रोस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मस्त जोक मारा यार। एक बंदे की जब हरकतें ही बार ऐसी हो तो बंदा कैसे कंट्रोल करे, तुम खुद बताओ। अब ये जरा थंबनेल देखो, वाइफ गाँव चली जाएगी, बेबी का क्या होगा। जो बेबी अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो साला पेट में अभी तक पूरा नहीं बना है, इसको उसकी टेंशन होगी, उसका क्या होगा। अब ऐसी बातों पर रोस्ट करना बनता या नहीं बनता, तुम खुद बताओ। और जितनी रोने वाली इमोजीज इसने अपने ये थंबनेल में डाल ली है, उससे तुम्हें ये लग रहा होगा कि शायद इसकी पत्नी इसको छोड़ के जा रही है, लेकिन नहीं, इसकी पत्नी जा रही है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो ये जा रही है अपने घर, क्योंकि अभी आए हैं उन्नाव रेलवे स्टेशन इनको छोड़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों अब इनको घुमाने के लिए लाए हैं, अंदर थोड़ा बैठा उठा देते हैं। अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन घुमाने लाया ये नेस्कैफे का बच्चा, और टाइटल में क्या डाला, वाइफ चली जाएंगी बेबी का क्या होगा यार। कम से कम 10% तो मैच होनी चाहिए वीडियो के साथ, टाइटल और थंबनेल। इस बात पे तो क्या ही ट्रोल करना कि रेलवे स्टेशन घूमने आए हैं, बैठने आए हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मेरे को अम्यूजमेंट पार्क से ऑर्गेज़म आता है, यू नो क्या गुंडा बनेगा रे तू। था कि कभी इस रेलवे स्टेशन पे आके टाइम बिताएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट कटवा लिए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, समझे दोस्तों। स्टेशन पे अलाउ नहीं है ऐसे घूमना। क्या बात है, नीग्रो मिकी माउस रेलवे स्टेशन पर हेलमेट पहन के घूम रहा है। भाई नहीं होता तेरा चलान, उतार दे इसको एक्टिवा में ही रख लेता। अंदर नहीं होता चलान, अंदर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती। इसको ध्यान से देखो, लग पता क्या रहा है, वो बोलता नहीं होता निम्डा डोजरस टेल मी। भाई एक बात बोलनी है, जस्ट तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरह चैनल की हालत हुई पड़ी है ना, पिछली जो 2-3 वीडियोस हैं वो सारी या तो येलो डॉलर हो चुकी हैं या एज रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। इस वजह से ना मेरा मन ये कर रहा है कि भाई अपन रोस्टिंग करते हैं, खत्म जो था अपना यहीं तक था। तो अगर देखना चाहते हो तो मे बी मैं डेली व्लॉगिंग इस चैनल पर शुरू कर दूं, बट ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है, तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हो मेरी इस बात पे। क्योंकि बीच में कुछ भी दिखाते हैं वीडियो में, या तो किसी को दिक्कत हो जाती है, वो कॉपीराइट डाल देता है, या यूट्यूब को कोई दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से येलो डॉलर हो जाता है, या कोई स्ट्राइक डाल देता है, फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो स्ट्राइक रिमूव करता है। ये सब कर चुका हूं मैं, तो इसलिए मन कर रहा है कि ये जो रोस्टिंग वगैरह है इसको अपन छोड़ दें और इसकी जगह अपन डेली व्लॉगिंग शुरू कर दें। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बता दो क्या करना चाहिए, अपन वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं बच पाऊंगा क्योंकि भाई जब हार्ट अटैक आ गया है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, ब्लॉक कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम में। ये तुमने स्टार्टिंग में देखा, इसकी जो जान है टेस्टिकल से निकल के इसके गले तक पहुंची हुई है। उस चीज का कोई चक्कर नहीं है, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन पत्नी को बोला कि मेरा व्लॉग बना दे। आए हाय आथू, मेरे साथ में क्या हुआ है, हार्ट अटैक आया कि नहीं, सांस ले कि नहीं, फुल ब्लड नीचे दिए गए पे क्लिक करिए और जाकर के देखिए प्लीज आप लोग। भाड़ में गया तुम्हारा थाईलैंड का ट्रिप, भाड़ में गई तुम्हारी बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग, हर चीज भाड़ में गई। तुम लोग बकेट लिस्ट में ये रखो कि राजा व्लॉग्स का हार्ट अटैक देखना तुम्हें। भाई मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता, बड़ी सही तरीके वीडियो बनाता है। स्टार्टिंग में दिखा देगा क्या प्रॉब्लम हुई, एंड में कहता अगर अच्छे से देखना तो मेरी लिंक दबाओ और जाओ। अबे सिंटेक्स की टंकी आथू है। और भाई तो कुछ कपड़ा लेकर के जाते, जैसे छत पे तो बादल गरजता होता है, बारिश भी हो रहा होता है, तभी जैसे तैसे करके वीडियो को शूट कर लेते हैं। वीडियो तो शूट करेगा ना, लिपस्टिक जो लगा के आया है। हाँ भाई लैक्मे व्लॉग्स, ये जरा फर्क तो देखो, मैं खुद की तरफ से थोड़ा ना लगा रहा हूँ। ये पहले वाली शक्ल देखो और ये शूट करने वाली शक्ल, होंठों का होठाना बना दिया तूने। और मेरे को एक बात बता, जब तक तू व्हीकल चला नहीं रहा, तू हेलमेट पहन के क्यों घूमता है? जिस जगह पर हेलमेट होना चाहिए वहां पहनता ना, तो बेबी की इतनी टेंशन ना होती तेरे को। जितने जरूरत सी हेलमेट दी उतने पाया नहीं। ये छत पे खड़ा होगा, रोटी बना रहा होगा, रेलवे स्टेशन घूम रहा होगा, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा होगा, हेलमेट पहन के ही बैठा रहेगा। क्या बात, हेलमेट उतारने में 15-20 मिनट लगते हैं, 3-4 लोग लगते हैं, क्या दिक्कत है? किसने बोला था इतना बड़ा सिर रखने को? जब सिर में दर्द हो ना तो आयोडेक्स या मूव लगाई जाती है। मेरे को लगता है उसकी जगह तूने 6-7 वाइग्रा पीस के यहाँ पे मल दिए, जो तेरा सिर बड़ा हो रहा है। क्या था ये? सारी उम्मीदें टूट जाती है। डॉक्टर हमें कैबिन में बुलाते हैं, कहते हैं ये सारी बातें कि बच्चे को तकलीफ है, यहाँ तक ऑपरेशन तक की भी बात कह दी जाती है। भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि यार ये ना नकली प्रेगनेंसी के व्लॉग्स बना के बस व्यूज बटोर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब सी आ रही है। और बाय चांस अगर वाकई ये नकली प्रेगनेंसी के व्लॉग्स बना रहा है ना, तो एक व्लॉग इसका बहुत जल्दी आएगा, जो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और तब भी उन व्लॉग्स में ये अपनी पत्नी को ही गलत बोल रहा होगा, क्योंकि अभी ये बंदा जितने भी व्लॉग्स बना रहा है ना, उसमें अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपने ससुराल, हर किसी को गालियां दे रहा है, हर किसी को गलत बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं ही सही हूँ। अगर ये हमारे ससुर वीडियो देख रहे हैं ना, और मेरे साले आपने बहुत गलत करवाया, मेरे जैसा लड़का मिलेगा नहीं आपको। पूरे बहराइच में ढूंढ लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में राजा जैसा लड़का मिल जाए तो मेरे मुंह पे आके जूता मार के जाना। अबे किसी की बहुत पुरानी तशरीफ जैसे मुंह वाले, अगर तेरे ससुराल वालों पास तू है तो तेरे जैसे वो दूसरा ढूंढने क्यों जाएंगे? यू नो, कॉमन सेंस। और अगर तेरे जैसे वाकई ढूंढने की बात करना चाह रहा है तो पंजाब की किसी भी बस में घूम जा, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। चने 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 चने
देखो मैं इस बंदे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो पूरा व्लॉग है ना, आगे आगे तुम्हें समझ लगेगा। इसने अपनी पत्नी को साथ में बिठाया और पत्नी के बारे में इतना गलत बोला इसने कि ये ऐसी है, इसने मेरे बारे में गलत बोला, अपने माँ बाप को इसने बोला। इस वजह से मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। लड़ाई हुआ, पति पत्नी, घर की बात घर में रहने दो, औरत हो यार। अबे असिस्टेंट, अगर घर की बात को घर में ही रखना था तो तू क्यों वीडियोस बना रहा था? यार अफ्रीका का यूनिकॉर्न, कोई सेंस बन रही है तेरी बात की? अपनी पत्नी पे दोष लगा रहा है कि घर की बात घर पे रहने देते, वीडियोस क्यों बनाई? तो तू कौन सा ब्लाउज पहन के छमक छल्लो कर रहा था? तू भी तो उसकी बुराई कर रहा था। औरतों की मान मर्यादा होती है, औरतों की बहुत इज्जत होती है, औरतें घर में बहुत सुंदर लगती है, बाहर में दुनिया उसको नोच से खाने का सोचते हैं। हाँ, क्या बात है। उत्तर प्रदेश के शक्तिमान, एक तेरी तो जिम्मेदारी रहेगी सारी औरतों को बचाने की। बहुत पढ़ी है फेमिनिस्ट ऐसी, तू रहने दे, अपनी स्क्रिप्ट पे ध्यान दे, क्योंकि एक्टिंग बहुत मजेदार कर रहा है। बहन वैसी, माँ वैसी, पिता वैसे, पत्नी वैसी, किस लिए? ओए हुए, माँ वैसी, बहन वैसी, पिता वैसे, पत्नी वैसी, एक तू ही है दुनिया में सबसे सही, सबसे प्यारा लड़का। अबे दरियाई घोड़ों के आयरन मैन। इसने 28 मिनट का व्लॉग बनाया, जिसमें से 20 मिनट इसने ये बोला कि इसकी पत्नी गलत है, इसके ससुराल वाले गलत है, इसके माँ बाप गलत है, और बाकी के 8 मिनट इसने ये बोला कि मेरे से अच्छा कोई है तो बताओ। बोलो तो साले, पहले गर्दन लाभ अपनी जाके। गर्दन किधर है? तुम लोगों को लगेगा कि 2 महीने के अंदर अंदर इसने 3 वीडियोस बना दी है राजा व्लॉग्स पे। ये शायद व्यूज के लिए कर रहा है या ऐसे कर रहा है। 110% व्यूज के लिए हर कोई यूट्यूबर करेगा, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम थी एक चीज से। ये इकलौती वीडियो नहीं है जिसमें इसने पत्नी को साथ में बिठा के उसके बारे में गलत बोला है या उसके माँ बाप को गलत बोला। इसने हर दूसरे व्लॉग में यही चीज किया। अब अगली जो क्लिप्स दिखा रहा हूँ उसमें भी भाई साहब ने पत्नी को साथ में बिठाया कि तू बैठ, तेरे सामने मैं बोलूंगा। सबके साथ नहीं उठ बैठ सकता, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल जाए, निजी जीवन में कौन क्या रिकॉर्ड कर ले, कहाँ डाल दे, सब देख के चलना पड़ता है। यूट्यूबरों की ये लाइफ होती है। देख, बिना RGB लाइट के CPU, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरी निजी, तीजी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई भी लाइफ हो, मैं तेरे को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई और कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं देखना पड़ता यूट्यूबरों को। तू बस अपने आप को समझ रहा है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जो कि है, बट जलवा है हमारा। और इस लड़की ने क्या किया, मेरा खूब बुराई किया। एक बार भी तो भगवान के लिए तुम सच्चाई बोलती। मेरे पति ने ये अच्छा किया, मॉल ले गया मुझे, मैं इतना फोन तोड़ करके फेंकती हूँ, वो मुझे फोन ला करके देता है, गोदी में बैठा कर बच्चों की तरह पुच्ची करके प्यार करता है। तू तो अपने घर पे बैठ के सालसा कर रहा था। अबे तूने भी तो यही किया। 1970 की टच्ची यही तो कर रहा था। इसके दांत देखना, दांत तंबाकू खाती है, अच्छी, दूसरी शादी अच्छी, फिर भी मैंने अपनाया। फिर उसके बाद उसको फोन कर रहा कि तेरा बाप जब तक मेरे पैर हाथ नहीं लगाता, उठक बैठक नहीं करता, मैं तेरे को घर नहीं लेके आऊंगा। आपने क्यों भैनी आई थी, आप भी ऐसे ना करते। इसलिए अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चले जाओ, चले जाओ। अच्छा भैया, आराम से, कुछ ज्यादा जोर लगाओगे बीच में ही पोटी निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं। और जा रहे हैं, 1-1.5 मिनट की वीडियो रहेगी, बना लेने दो, उसके बाद जा रहे हैं। मैं कितना मेहनत से बनाऊं, मैं किसको बताऊं? हाँ, ये बात तो सही, बहुत मेहनत की है राजा भैया ने। ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं राजा को मिला हुआ हूँ। जब मैं राजा को मिला, इसने मेरे को बताया है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर लगा है। ये तो बाद में पता लगा कि मोमबत्तियों के बीच में धागा रखने का काम करता है। बहुत मेहनत की है, बहुत। अरे मेहनत तो गधा भी करता है, उसको भी करवा दे हुसन तेरा। तौबा तौबा तौबा, क्या लॉजिक है राजा भैया, आज थू। बाकी सारी चीजें छोड़ो, बस तुम ये टाइटल देखो एक बारी। सब बर्बाद हो गया न्यू हाउस में, वाइफ दिन भर परेशान रही। अब इससे तुम्हें ये लगेगा कि शायद इसकी जो प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, थोड़ी दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से ये टाइटल होगा। लेकिन वीडियो के अंदर क्या था, ये ओह माय गॉड, को भैया लोगों ने पल्ली डाल दिया। ये देखो काफी ये आड़ू जैसे आदमी ने ये वीडियो जो है 9-10 मिनट की बनाई है, और उसमें ये बताया गया कि घर के बाहर सड़क बन रही थी जबकि बारिश आ गई और उन्होंने सारी तरपाल वगैरह ऊपर डाल दी, तो ये टाइटल रखा, नए घर में प्रॉब्लम हो गई। अबे गले हुए बप्पी लरी, जुत्ती कितने मेरी हो, जुत्ती है साला पागल। सड़क बन रही है, बनते बनते बारिश आ गई तो मजदूर साइड पे हो गए। ये व्लॉग था, और व्लॉग का टाइटल क्या रखा, सब बर्बाद हो गया नए घर में, साथ में पत्नी की रोते हुए की फोटो। भाई तेरा वो सीन होएगा कि कहानी सुनाई, शेर आया शेर आया, और जब सही में आ गया तो किसी ने तेरे साथ नहीं आना है। हल्का जब मेंटली लगता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए। कल को ये बंदा अगर डॉक्टर भी बन जाए ना तो अपना क्लिनिक नहीं लेगा, ये बसों में जा जाके बताएगा बड़ा ऑपरेशन 1500, छोटा ऑपरेशन 800, बवासीर बिना ऑपरेशन के। तो बस भाई आज की वीडियो यही तक। आई होप मजा आया होगा। आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्दी, काफी अच्छे कंटेंट के साथ। जो चीज तुम्हें पूछी गई है वो कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। अगर कहीं मिस कर दी स्किप करते करते तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, ठीक है? मिलते हैं तुम्हें 4-5 दिनों तक। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।